देश के नामी साहित्यकार और कवि 2 दिन के लिए शिमला में जुटे हैं। शिमला के मशहूर गेयटी थिएटर में जश्न अदब कल्चर कारवां साहित्य उत्सव का आज आगाज हुआ। देश के 7 राज्यों में साहित्योत्सव कार्यक्रम का मंचन हो चुका है और अब ये कारवां शिमला पहुंचा है, जिसमें पद्मश्री अशोक चक्रधर, अभिनेत्री दिव्या दत्ता, मदन मोहन दानिश, फरहत एहसास और इरशाद कामिल जैसे साहित्यकारों और कवियों ने साहित्य को लेकर विचार साझा किए। कार्यक्रमों में अभिनेत्री दिव्या दत्ता ने सिनेमा और थिएटर से जुड़े अपने जीवन के संघर्ष की यात्रा को लेकर लिखी पुस्तक द स्टार्स इन माई स्काई को लेकर विचार साझा किए। I can express myself। और ये किताबों का शायद सिलसिला ऐसे शुरू हुआ कि I lost my father very early in life और हमेशा ये डर था कि कहीं माँ को ना खो दूं। और माँ मेरी डॉक्टर थी और मेरा बहुत बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम रही, और सपोर्ट सिस्टम से बड़ी बात मेरी बेस्ट फ्रेंड रही। तो और कहीं ना कहीं जिंदगी में शायद मेरी बेटी बन गई, मुझे रोल रिवर्सल हो जाता है, क्या बात है। तो वो हो गया। तो जब वो फाइनली एक ऐसा दिन आया जब मुझे लगा कि यही दिन फेस करना था, तो एक बड़ा अजीब सा अलग सा एक रिएक्शन निकला मेरा कि मुझे इस माँ को सेलिब्रेट करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे शायद ऐसे खुशकिस्मत नहीं होते जिन्हें ऐसे पेरेंट्स मिले जो उनके ख्वाबों में इतना इन्वेस्ट करें जितना शायद मेरी माँ ने किया। और मैं इस मामले में अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानती हूँ, क्योंकि डॉक्टर्स की फैमिली से थे और हर कोई बहुत अपोज कर रहा था जब मैंने एक्टिंग का ये डिसीजन लिया। मैं सिलेक्ट हुई थी एक कंपटीशन में, टैलेंट हंट था, उसमें सिलेक्ट हुई और मैं और मेरा भाई दोनों जाके मेरी माँ के पास खड़े हो गए, क्योंकि उसने तस्वीरें खींची थी और भेजी थी। तो हम दोनों खड़े हो गए और मेरी माँ ने कहा यस। तो मैंने कहा मम्मा मुझे पता है मेरे एग्जाम्स हैं बट मैं सिलेक्ट हो गई हूँ। तो शी सेड किसके लिए? आई सेड एक्टिंग के उसके लिए। एंड शी लुक्ड एट माय फेस एंड 5 मिनट के बाद शी सेड आर यू श्योर? तो मैंने कहा, एंड उस वक्त मुझे लगा खबर कि आई वॉज नेवर मोर श्योर ऑफ एनीथिंग एल्स। यही चीज, यही ख्वाब था मेरा कि मुझे एक्टर ही बनना है। और शायद वो मेरी माँ ने देख लिया, शायद जो मेरी सबसे अजीज दोस्त थी उसने वो देख लिया। और इतना सब लोग कहते थे कि नहीं बच्ची को बड़े शहर में मत भेजो, वहाँ कल क्या है नहीं मालूम। लेकिन वो मेरी माँ खड़ी रही और बोली कि नहीं, अगर वो चाहती है तो कल कोई ये ना बोले कि मेरी माँ ने मुझे वो नहीं करने दिया जो वो करना चाहती थी। और आप मानेंगे, मैं आज भी, जब मेरी माँ नहीं है, मतलब है बट मेरे अंदर रहती हैं, लेकिन मैं इतने तहे दिल से उन्हें शुक्रिया अदा करती हूँ फॉर लेटिंग मी डू जो मैं करना चाहती थी। और बहुत कम लोग वो करते हैं जो वो करना चाहते हैं। तो फिर ये किताब मैं उन्हें सेलिब्रेट करना चाहती थी। मैंने पेंगुइन को फ़ोन किया कि मुझे लिखना है। उसी वक्त एक टाइटल जहन में आया, मैं मी एंड माँ, और उन्होंने कहा 6 महीने का वक्त है तुम्हारे पास, और 5 महीने तक मैं कुछ नहीं लिख पाई। आई वॉज इन डिप्रेशन। तो रोती रहती थी, नम हो जाती थी, नहीं समझ में आता था। फिर मेरी एडिटर का फ़ोन आया, हो गया, और मैंने तब एक लाइन भी नहीं लिखी थी। एंड देन आई टोल्ड माई सेल्फ, या तो मैं अब लिख लूं या फिर ऐसे ख्वाब सोचने भी नहीं चाहिए। और फिर वो 1 महीने में जो अंदर से चीज़ें निकली, जैसे आप कथारसिस कहते हैं, मैं खुद बहुत हैरान हुई। और इस किताब का इतना खूबसूरत कनेक्ट हुआ सबके साथ। इतने लोगों के मुझे फ़ोन आए कि थैंक यू फॉर इंट्रोड्यूसिंग अस टू अस आवर पेरेंट्स अगैन। कई बार हम अपने पेरेंट्स को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, तो ये शायद किताब उस मामले में शुक्रिया कहने के लिए थी मेरी उस पेरेंट को जिसने मेरा साथ दिया। ये मेरी दूसरी किताब शुक्रिया कहने के लिए है उन लोगों को जिन्होंने मेरी फिल्मी जर्नी में, जो जर्नी रही मेरी मूवीज की, उसमें मेरा साथ दिया। इसमें गुलजार साहब हैं, बच्चन साहब हैं, जावेद साहब हैं, शबाना जी, शाहरुख, सलमान, बहुत सारे लोग जो किसी ना किसी फिल्म या किसी ना किसी इंसिडेंट के जरिए मेरे साथ मेरी जर्नी में जुड़े रहे। और कहीं ना कहीं उन्होंने मुझे हमेशा हौसला अफजाई दी, जानते हुए अनजाने तरीके में, लेकिन हौसला अफजाई दी। क्या बात है मैम। दिव्या दत्ता की इस पुस्तक में उन्होंने गुलाम अली, अमिताभ बच्चन से लेकर उन सभी लोगों का जिक्र किया है जिन्होंने उन्हें फिल्म जगत में आगे बढ़ने के लिए सहयोग और प्रेरणा दी। दिव्या दत्ता ने अपनी इस पुस्तक में अपनी मां के प्रेरणादायक अनुभवों को भी साझा किया है। कार्यक्रम के फाउंडर और जश्न अदब के संस्थापक कुंवर रंजीत चौहान ने बताया कि साहित्य कार्यक्रमों का ये कारवां पिछले 12 साल से देश के विभिन्न शहरों से होता हुआ शिमला पहुंचा है।
इसमें आज और कल साहित्य और कला से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। कार्यक्रमों में साहित्य और कला पर चर्चा के अलावा कवि सम्मेलन, गजल और क्लासिकल गायन, साहित्य, नाटक और भरतनाट्यम के कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेंगे। इसको तकरीबन हमने 12 साल पहले बनाया था। हमारा 12वां सालाना जो अभी फेस्टिवल होगा फरवरी में, तो तकरीबन हमने कोशिश की है कि हम 12 साल में 12 स्टेट्स तो कम से कम कवर कर लें। अभी तक 7 स्टेट्स कवर कर चुके हैं और इस साल हम तकरीबन 10 स्टेट्स और कवर करेंगे। तो कोशिश ये है कि पूरे यहाँ से लेकर के अंडमान तक, श्रीनगर तक हम लेके जाना चाहते हैं। जो टियर 2 सिटीज़ हैं, जहाँ पर टियर 2 जगह हैं जहाँ पर अदब इतनी ज़्यादा, जैसे हम शिमला आए हैं इस वक्त, तो कोशिश यही है कि यहाँ के कल्चर को, यहाँ पर निर्मल वर्मा ने, यही गेटी थिएटर है जहाँ पर इतने बड़े साहित्यकार हुए, तो हमारी कोशिश है कि हम यहाँ भी लेके आए। और इसमें बड़ा योगदान है कल्चरल मिनिस्ट्री का, जो हमारी सेंट्रल मिनिस्ट्री है, और हिमाचल का जो आर्ट एंड लैंग्वेज डिपार्टमेंट है, इसने भी हमें सहयोग दिया, जिसकी वजह से हम यहाँ कर सके। तो और आज़ादी का अमृत महोत्सव में ये है कि जो हमारी नई नस्लें हैं, इन्होंने तो 75 साल देखे भी नहीं होंगे कि क्या हो रहा है। इनके सामने तो एक नई दुनिया आई है, और कोविड के बाद तो वाकई नई दुनिया आ गई है। तो इस दुनिया में जो है, जिनकी कुर्बानी रही, जिनकी जड़ें कहाँ से इनकी जुड़ी हुई हैं, ये कल्चरल कार्यों का मतलब है। क्योंकि हमारे देश की जो, हमारे मुल्क की जो तहजीब संस्कृति है, वो सिर्फ उसकी जड़ों में, यानी उसकी साहित्य में है। और कोशिश यही है कि यूथ जुड़े इससे। जब तक यूथ नहीं जुड़ेगा, तब तक हमारे यहाँ जब दिल्ली में होता है, आप देखिए 50-50 हज़ार लोग 3 दिन में शिरकत करते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि 2 दिन में और भी लोग आए, जुड़े इससे। अभी आज ही देखिएगा, इसके बाद इरशाद कामिल का सेशन है, दास्तान गोई है, प्ले है, दिव्या दत्ता का सेशन है अभी शाम को। फिर उसके बाद कवि सम्मेलन, मुशायरा है। फिर पंडित देबू चौधरी, जो विभूषण पंडित देबू चौधरी, उनके जो पोते हैं, बिकॉज कोविड ने उन्हें हमसे छीन लिया, उनके बेटे को भी प्रतीक चौधरी, तो प्रतीक चौधरी साहब के जो बेटे हैं अधिराज, वो इंस्ट्रूमेंटल है, उनका सितार बजाएंगे वो, और क्या कमाल के बजाते हैं। देखिए इन बच्चों को, इनकी रूट्स क्या हैं। एक छोटा बच्चा जब आपके सामने, मतलब क्या उनकी रूट्स हैं, क्या जड़ें हैं। तो कोशिश ये है कि ये चलता रहे इसी तरह से। अभी तो हमने यहाँ से शुरू किया, आपकी जो है इससे कैपिटल से। अब देखिए कहाँ कहाँ लेके जाते हैं। लेकिन अभी ये तो आज का है, कल कवाली भी है, गज़ल भी है, रक्स भी है, यानी डांस भी है, इरशाद कामिल का सेशन भी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और कवाली से हम उसको इख्तिताम करेंगे। तो बहुत कुछ है। अभी तो हम शुरुआत कर रहे हैं। जाहिर है कि अगर सपोर्ट मिलता रहा तो हम ज़रूर जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से योगराज शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।